प्रिय दर्शकों नमस्कार। अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही सुंदर दिव्य प्रकृति की सुंदर जो है वो शठाओं में एक दिव्य स्थान मानतलाई जो है उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ, जहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह इस स्थान पर हुआ था। इस स्थान पर ये बड़ा ही मनोरम और दिव्य स्थान है। ये जो जहाँ पर जो आपको सामने देख रहे हो लोग स्नान कर रहे हैं, ये तालाब है जहाँ पर माँ पार्वती स्नान करती थी और इसी दिव्य और पावन स्थान पर माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ है। देखिए इस दिव्य स्थान से कि चारों तरफ सुंदर पर्वत श्रृंखला, पर्वत की चोटियाँ, प्रकृति का मनोरम दृश्य। ये चनैनी से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर शुद्ध महादेव जी से के आगे एक बड़ा ही दिव्य और पावन स्थान है मानतलाई। ये आपको मैं अभी इस मंदिर के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये माँ पार्वती की जन्मभूमि है और विवाह भी जहाँ पर ही भगवान शंकर के साथ जहाँ पर ही विवाह हुआ। देखिए माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई और विवाह की स्थली भी। माँ पार्वती ने जब पत्ते खाना भी छोड़ दिए, उनका नाम जो है अपर्णा पड़ा। उसी नाम के ऊपर जो है अपर्णेश्वर महादेव जी के जो दर्शन, ये सामने देखिए अपर्णेश्वर महादेव जी के दिव्य दर्शन। ये नंदीगण जी के दिव्य दर्शन। अपर्णेश्वर महाराज, जय हो गुरु जी, प्रणाम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये बड़े दिव्य संत पुरुष के हमें दर्शन हो रहे हैं। ये पुरुषोत्तम शास्त्री जी, देखो भगवान शंकर की कृपा से इनकी आज हमें जो है जहाँ पर दर्शन हुए। बड़ा ही आज पावन दिन है मेरे लिए, बड़े सौभाग्य की बात है मेरे छोटे भाई गुरु जी हमारे लिए है। और ये देखो ये बहुत ही सुंदर प्रकृति की जो है वो छटाएँ, ईश्वर का जो है नज़ारा देखिए। किस प्रकार के जो पर्वत जो है, बड़े हरे भरे पर्वत और ये मानतलाई का दिव्य स्थान। ये सभी भक्तजन जो है अपर्णेश्वर जो है भगवान शंकर के दर्शन करें। बड़े दिव्य दर्शन, पावन दर्शन, जहाँ पर भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ जो है विवाह हुआ था। ये भगवान शंकर भोलेनाथ के दर्शन करें। ये हमारे पंडित जी हैं, ये भी 2 शब्दों में आपको इस स्थान की महिमा का जो है वो सुनाएंगे। पंडित जी कृपया अपने मुखार बिंद से जो है आप जो है सभी भक्तों को गदगद करें। ये वाली मूर्ति जो है कन्या रूप में है, तो ये कन्या रूप में है। अच्छा, माँ पार्वती जो है वो कुमारी अवस्था में कन्या रूप में। पहले गौरी माता ही है। हाँ जी, हाँ जी, जब शादी होगी शिव पार्वती। हाँ जी। आगे जब चलो परिवार मूर्ति बन जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद में चलो जी, बहुत ही दिव्य दर्शन आपने करवाए। आपका ये शादी के बाद जो है इस जो है पत्थर से जो है भगवान शंकर ने मिठाई का तोल किया था। ये दिव्य दर्शन भगवान शंकर के कीजिए। बोल शंकर भगवान की जय। अब मैं दर्शकों को दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो सामने नीचे जो आपको जो ग्राउंड जो दिखाई दे रही है, ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जो है ना ये एयरबेस जो है जहाँ पर बनाया था। काफ़ी पुरानी जो है 1970-80 के बीच की ये बनाया हुआ है। ये सारा देखिए आप सामने वो शुद्ध महादेव की पहाड़ियाँ, ये सभी दर्शक देखिए इधर प्राकृतिक दृश्य, मनोरम दृश्य। ये सामने ये जहाँ पर जो है
योगा सेंटर बन रहा है। ये देखिए पहाड़ियाँ सामने, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। ये पार्क देखिए, ये ही जो दिव्य संत जो हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो हैं, जिन्होंने जहाँ पर 1987 से लेकर के 1994 तक जो जहाँ पर आकर के जो आश्रम की स्थापना की थी, वह इंदिरा गांधी के गुरु भी थे, ऐसा कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी जी हैं, वो इनके पास जहाँ पर योगा सीखने के लिए जहाँ पर आती थी, ऐसे लोगों से सुना है। ये वही संत हैं जिनका उनके निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटना से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बड़ा दिव्य जहाँ पर जो है वो योगा का केंद्र जो बन रहा है। ये सामने सुध महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए आप। और मैं पूरी आपको नीचे उनकी मशीनरी जो है वो आपको दिखाऊंगा। ये देवदार के वृक्ष सुंदर, ये देखिए उस समय की जो मशीनरी जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने, जहाँ पर कितनी पुरानी गाड़ियाँ जो है वो आपको, आप देखें इनको, ये सामने ये आश्रम को बनाने के लिए कितनी दूर दराज क्षेत्र में आकर के उन्होंने इस जो है दिव्य भूमि को पहचाना। ये भगवान शंकर की जो पावन भूमि है, जहाँ पर भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था, मान तलाई। ये देखो, ये उस समय के ट्रक जो हैं, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई वैसे का वैसा ये जहाँ पर ऐसा ही जो है रुक गया काम। और उनकी गाड़ियाँ, ये आपको गाड़ियों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार की उनकी सोच थी। वह इसको किस प्रकार से इस स्थान को जो है वो बनाना चाहते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो योगा केंद्र उसको बनाना चाहते थे। तब से लेकर के 2016-17 तक जो है ऐसा ही ये रहा। लेकिन धीरे धीरे मोदी जी ने इस जगह की महत्ता को पहचाना, और जहाँ पर जो है फिर जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो सोच थी, जो चिंतन था, उसको बढ़ावा देने के लिए जहाँ बहुत ही शानदार जो है वो जो योगा सेंटर बन रहा है। ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वही जो बिल्डिंग है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जो बनवा रहे थे, जो वहाँ ही वो रुकी हुई है। और उनका हेलीकॉप्टर भी, जो दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर हुआ था, वह भी जहाँ पर ही है, वह भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो आगे जो उन्होंने नीचे तक जो है आप देखिए, इस स्थान, ये वर्कशॉप थी उनकी, जहाँ पर जो जितना जो मटेरियल जहाँ पर लगना था उन्होंने तैयार करने के लिए ये वर्कशॉप वगैरह बनाई थी। आप धीरे धीरे देखते जाएं। और अब पुनः इस जगह का जो है वो सौंदर्यीकरण, इस जीर्णोद्धार जो है वो हो रहा है। आप दर्शक जो है मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं आपको और भी इसके साथ जो है बहुत सारी आज आपका भाई, आपका छोटा भाई, फिर आपके ये सामने जो आज ये पहाड़ियाँ आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये सुध महादेव, मान तलाई की ये पहाड़ियाँ जो है बड़ी सुंदर पहाड़ियाँ, बड़ा ही प्राकृतिक मनोरम दृश्य। अब मेरे साथ जो है भारतवर्ष के जाने माने विद्वान डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, जिनको हरियाणा सरकार ने अभी उनको सम्मानित किया है, वो मेरे साथ जहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये मेरे साथ 2-3 बार पहले भी आए। ये इस जगह के बारे में आपको जो है वो विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वह जो है वो अपने मुखारबिंद से इस जगह की दिव्यता, भव्यता, मनोरमता का वर्णन करते हुए हम जो है फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। प्रणाम सभी दर्शकों को, मेरा प्रणाम। आज लगभग 2 वर्ष के उपरांत, 2019 के बाद 3 वर्षों के उपरांत मेरा यहाँ पुनरागमन हुआ। और इस पुनरागमन के उपरांत ये जाना, वस्तुतः वाकई में ही सरकार जो काम कर रही है उसका चरितार्थ रूप यहाँ देखने को मिलता है। ऐसा सुरम्य, सुंदर, शांत, ऐसा प्राकृतिक वातावरण जो देखना इतनी जल्दी संभव नहीं है, ऐसा कहीं नहीं मिलता। देखिए, इस 30 सालों में नहीं तो केवल एकमात्र ये जड़ भूमि थी, यहाँ पर बंजर था, यहाँ एप्पल के ऑर्चिड इत्यादि कोई नहीं थे। आज की स्थिति में यहाँ एप्पल के ऑर्चिड बना दिए गए हैं। पॉली हाउसेज अभी आपको देखेंगे, अभी मेरे मित्र प्रकाश जी ने, डॉक्टर प्रकाश शर्मा जी ने आपको दिखाया होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक योगा सेंटर को बनाने के लिए, क्योंकि हमारे साक्षात हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री
जो बाबा केदार के परम भक्त हैं उन्होंने, और जो केदार है भोलेनाथ हमारे शिव जो हैं योग के प्रतीक माने जाते हैं, और उन्हीं शिव की इस योग की, बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इस योग की भूमि को योग रूप देने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर झोपड़ियों का निर्माण करा है। और यहाँ के जो स्थानीय अभियांत्रिक हैं, इंजीनियर हैं, उनसे हमने उन विषय पर चर्चा करी और बड़ी गंभीर चर्चा के उपरांत हमारे को एक नया विषय प्रकट हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पर एक जो दियार की लकड़ की झोपड़ियाँ बनाई हैं वो खांचों से बनाई हैं, जिस पर लगभग भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए एक झोपड़ी के लिए खर्च करा है। और जो उसकी विशेषता यह भी है जिसमें आपको मतलब 500 साल तक भी कोई दीमक, कोई कीट पतंगा इत्यादि कुछ भी नहीं लगेगा, जो अपने आप में बहुत भव्य है। और उसको इस दृष्टि से बनाया गया है कोई भी योगी, कोई भी व्यक्ति यहाँ के चातुर्मास करे, योग करे और इस भव्य जो दिव्य भूमि है, तंत्र की भूमि है, प्रजातंत्र की भूमि है, उसको समझे, उसके महत्व को जाने। और इसलिए यहाँ पर आपको हर चीज़ में बहुत बढ़िया एक से एक चीज़ देखने को मिलेगी। और सबसे बात देखिए 1970 का इतिहास बताया जाता है, कितनी बड़ी, कहते हैं उस समय 50 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्चे थे इस जन्नत को बनाने के लिए। और उसी समय के यहाँ पर इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, नीचे की वर्कशॉप, उसी समय के लोगों की ऐसी भ्रांतियाँ भी थी, अंधविश्वास भी था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी महर्षि की यहाँ पर आत्मा घूम रही है और उनके लोहे को, उनके जो जहाज गिरा था उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा पुनरुद्धार कर दिया है, जो आपके लिए बहुत ही एक सुंदर वातावरण दिया है। आप यहाँ आके योगा करें और इस भूमि के इस तत्व को पहचानें और अध्यात्म को जानें, तभी जाकर आप जान सकते हैं कि भारत जो विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का और अपने आप में सुरम्य वातावरण का, प्रकृति की छटा का देश है। इसलिए कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वस्तुतः जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसी को आप यहाँ के अनुभूत कर सकते हैं। और आप सभी दर्शकों से मेरा अनुमोदन है कि आप आइए और मेरे साथ इस प्रकृति के आनंद को साझा करें।